बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका सरखुरम शहज़ाद। आज की इस नई वीडियो में मैं आपके लिए नाइन्थ फिज़िक्स का जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेके आया हूं। और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सीखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी और बेहतरीन तरीके के साथ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत फ़ायदा होगा। सो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ मेरी पिछली वीडियोस में मैं चैप्टर 1 के जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व कर चुका हूँ। आप चाहें तो वीडियोस में चैनल में जाके वीडियोस में लेक्चर नंबर 4 के बाद आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने चैप्टर 1 के तमाम न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। सो उस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है आपको नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मैंने साथ में बुक भी ओपन की है, मैं आपको ये बुक भी दिखाता हूँ, देखिए ज़रा। सो यही न्यूमेरिकल्स हैं, टोटल इसके 10 न्यूमेरिकल हैं। सो हम इनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मतलब आपने यहाँ पे हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आपने इन वेक्टर्स को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है वेक्टर्स को। पहला वेक्टर कौन सा है? आ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, एक वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड की, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही। और दूसरा वेक्टर है आ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। सो फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सो ये 2 हमारे पास वेक्टर्स हैं। सो इनको हमने बारी बारी इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन में। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी वाले को सॉल्व करेंगे। जी, तो ये मैंने स्टेटमेंट इसकी दोबारा लिख ली है। आ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इस वेक्टर को हमने अब ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना है, आपने बताना है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना प्लेन बनाएंगे जो कि एक्स और वाई प्लेन कहलाता है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ मैं नीचे आपको ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने इसको बनाया है। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने ये एक लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आपने नाम दे देना है एक्स एक्सिस और एक्स प्राइम। राइट तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और लेफ्ट तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स प्राइम बोल दिया मैंने यहाँ पे। तो आप माइनस एक्स भी लिख सकते हो। सो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये वाली, ये वर्टिकल लाइन इसके ऊपर ड्रॉ होगी है। और आपको पता है जब 2 नंबर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कट करती हैं, तो वो प्लेन बनाती हैं, जिसे हम एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। तो पहला काम आपने ये करना है, एक लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस और एक इस तरह वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। इनको नाम दे देना है एक्स एक्स प्राइम और इधर ऊपर वाई और नीचे वाई प्राइम। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आपके पास ये जो वेलोसिटी थी वो 400 मीटर पर सेकंड की थी, ये 400। तो आपने अब इसका स्केल बनाना है। अब यहाँ पे 400 मीटर तो आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते ना। तो आपने क्या कह देना है, स्केल आपका कुछ इस तरह होगा। आपने बताना है कि इफ़ 100 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी अगर आपका जो 100 मीटर पर सेकंड है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, देन 400 मीटर पर सेकंड जो कि हमें वेलोसिटी गिवन है, वेक्टर गिवन है 400 मीटर पर सेकंड, वो किसके इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल।
101 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 404 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब ये 4 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या बताना है, इसको क्या कहना है, ड्रॉ 4 सेंटीमीटर लाइन ओ क्यू एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक लाइन ड्रा करनी है जिसको आपने नाम दे देना ओ क्यू का। कितने सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर लाइन ओ क्यू एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब हम वापस आ जाते हैं यहीं पे। पहला काम हमने क्या किया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी जिसको हमने नाम दिया एक्स प्राइम, और इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी थी जिसको हमने नाम दिया था वाई और वाई प्राइम। उसके बाद ये जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस होती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया ओ का। अब यहाँ से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा। सो 60 डिग्री पे मैंने इसका एक ये वाला एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये वाला, ठीक है ना। और इसको मैं इस वेक्टर को नाम दे दिया ओ क्यू का। याद रखें हमेशा वेक्टर के 2 पॉइंट्स होते हैं। सो ये वेक्टर वी का नाम स्पीड है तो हम इसको वी ही कहेंगे, वी का मतलब यहाँ पे स्पीड है। सो ये वेक्टर ड्रा कर दिया हमने ओ क्यू का। उसके बाद आपने ये वाला एंगल इस तरह ज्वाइन करके यहाँ पे लिख देना 60 डिग्री, जो कि आपको ये बता रहा है कि आपने एक वेक्टर ओ क्यू ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस के साथ जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। लास्ट पॉइंट इसका क्या होगा, मेक एन एरो एट द एंड ऑफ द लाइन ओ क्यू। यहाँ पे इसका यहाँ पे ना एक साइड पॉइंट पे आपने क्यू पॉइंट पे आपने इसका एरो बना देना है, कि हमेशा जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं उनको डायरेक्शन शो करना लाजमी है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी ना सिर्फ हमें वैल्यू बताती है बल्कि डायरेक्शन भी बताती है। तो वेक्टर विदाउट डायरेक्शन वेक्टर के कोई मतलब नहीं है। सो आपको एरो ड्रॉ करना लाजमी ताकि पता चले कि ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी है ओ से क्यू की तरफ। सो मेक एन एरो एट द एंड ऑफ लाइन ओ क्यू, यहाँ पे हमने एक एरो ड्रॉ कर देना है। एंड दी ओ क्यू इज़ द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, बता देना कि ये जो ओ क्यू है, ये वाला ओ क्यू है, ये वेलोसिटी का वेक्टर है। तो ये सिंपली ये इस तरह हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप इनको अपनी वर्डिंग में भी बता सकते हैं, बल्कि तो ये बहुत इजी है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपने बताना है कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब सबसे पहले आपने काम क्या करना है, मतलब इस तरह से मैं आपको बता भी देता हूँ कि मतलब इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह, ठीक है ना। मतलब आप सबसे पहले आपने प्लेन बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो वेक्टर दिया होगा यहाँ पे, इसको इसका आपने स्केल बनाना है। मतलब अब ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी वैल्यू तो इसके ऊपर ड्रॉ नहीं हो सकती ना, तो उसको आप सेंटीमीटर का में स्केल बना देंगे। सो स्केल किस तरह बनाया आपने, अगर कहा कि अगर 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 400 मीटर पर सेकंड जो ना वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। मतलब जो वेक्टर जितना आपने ड्रा करना है उतना पहले आपने उसका स्केल बना लेना है। फिर आपने उस वेक्टर को इस पॉइंट ओ से वो एंगल बनाते हुए इस तरह ड्रॉ कर देना ऐसे, ठीक है। और इसके इस तरह एरो लगा देना, यही ओ पॉइंट होगा यहाँ जहाँ पे एरो आ रहा है, वहाँ पे आप कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। मैंने क्यू दिया, आप पी दे लें, एम दे लें, एल दे लें, नाम ही देना उसको। और फिर आपने ये वाला वेक्टर ये एंगल बता देना कि ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और जो प्लेन है उसके भी एक्सिस को आपने बता देना, एक्स एक्सिस है, एक्स प्राइम है, वाई एक्सिस है, वाई प्राइम है, etc। और इस तरह इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करते हैं जी। तो इसका अगला वेक्टर है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब हमने एक 50 न्यूटन की फोर्स को ड्रॉ करना है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही। तो सबसे पहले उसी तरह स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले आपने एक्स वाई प्लेन बनाना है, तो आप लिखेंगे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इसको नाम दे दिया एक्स एक्सिस और एक्स प्राइम का। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जिसको नाम दे दिया वाई और वाई प्राइम का। ये सबसे पहले आपने ये प्लेन बना लिया सादा इस तरह, पहला काम आपने ये करना है। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा यहाँ पे, अब आपने स्केल अपना जो ना वो सेट करना है, ड्रॉ करना है। आपने स्केल का बताना है, इस बारे में बताना कि स्केल कितना होगा।
अब आपके पास जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है, तो आप ये कह लें कि इफ़ 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर 10 न्यूटन आपके पास जो है ना वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है, देन 50 न्यूटन कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कोशिश करें कि उस नंबर को छोटे से छोटे नंबर में लेके आएँ आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 50 न्यूटन इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो ये मैंने अपना स्केल अब सेट कर लिया। अब 50 न्यूटन की फोर्स मतलब मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। स्केल मेरा सेट हो गया। अब नंबर 3 पे क्या है, इसको ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ किस तरह करना है, लिखेंगे हम ड्रॉ 5 सेंटीमीटर लाइन ओ क्यू विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब इसको किस तरह ड्रॉ करेंगे, अब देखें ज़रा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखें पिछले जो क्वेश्चन था पिछला उसमें एंगल 60 डिग्री था, अब 120 है। तो अब ये हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, मतलब ये आप देखें ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 120 डिग्री जो एंगल है वो 90 से बड़ा होगा। सो हम क्या करेंगे, अब 90 120 के एंगल तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली, ये इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर दी ओ क्यू, और इस बता दिया ये जो एंगल है ये कितने 120 डिग्री ओ क्यू। और इस वेक्टर को, वेक्टर चूँकि फोर्स का, तो यहाँ पे अब हम एफ लिखेंगे। पिछला वेक्टर वेलोसिटी का था इसलिए हमने वो वहाँ पे वी लिखा था। तो ये आपका जो है ना वो वेक्टर जो हम ड्रा हो गया। अब लास्ट में आपने इसका एक एरो बना देना, मेक एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द ओ क्यू। ये एरो बना दिया ये तो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो द लाइन ओ क्यू इज़ द वेक्टर एफ। तो ये जो ओ क्यू लाइन है ये एफ का वेक्टर हो गया। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को ड्रॉ करते हैं। बड़ा इजी है, 4 स्टेप में इसका है। सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, अपना प्लेन बनाना है। दूसरे नंबर पे आपने जितने एंगल पे बताया उतने एंगल पे आपने जो ना वो लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और एंगल मेंशन कर देना है कि एंगल इतना है, और फिर उस लाइन के एक पॉइंट पे आपने इसका एरो बना देना है, और वहाँ पे आप उसका सिंबल लिख देंगे जिस भी वेक्टर का आप लाइन ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी है या फोर्स है, व्हाटएवर जो भी है। ये पॉइंट ओ होगा जहाँ पे दोनों क्रॉस करें। तो ये आपका न्यूमेरिकल 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो इसका सेकंड न्यूमेरिकल है यहाँ पे। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर हम इसका डाटा लिखेंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, डाटा लिखने का 1 नंबर होता है बोर्ड के पेपर में, और अगर आपने डाटा ठीक लिख लिया ना किसी न्यूमेरिकल का, तो समझ लें आपने आधा न्यूमेरिकल उसका सॉल्व कर लिया। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाटा के साथ साथ कुछ कन्वेंस भी होती हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। मतलब जिस तरह किलोमीटर में डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना आपने, टाइम को हमेशा सेकंड्स में करना है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताऊँगा, गाइड भी करूँगा। सो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक गाड़ी है, एक कार है जो कि एवरेज स्पीड के साथ, एवरेज स्पीड मतलब 72 की एवरेज स्पीड के साथ 72 किलोमीटर फी घंटा की एवरेज स्पीड के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कोई इनिशियल कोई फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई है आपको। मतलब ये नहीं कहा हुआ कि वो कार चलना शुरू कर रही है, या मतलब सिंपली आपको एक एवरेज स्पीड दी है उसने, ना इनिशियल ना फाइनल। तो साथ साथ हम इसका डाटा लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगले पेज में यहाँ पे मैंने गिवन डाटा भी साथ में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो डाटा दिया है वो एवरेज स्पीड का दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वी एवरेज, VAVE। एवरेज स्पीड का सिंबल इस तरह लिखेंगे, हम खाली वी नहीं लिखेंगे, VAVE। एवरेज स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। उसके बाद वापस आ जाते हैं हम, फिर क्या कहते हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा किस चीज़ में, विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। समझ आ गई है, मतलब एक गाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर पर घंटा फी घंटा की एवरेज स्पीड से मूव कर रही है। तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, हमने टी यहाँ पे टी फाइंड करना, हमने टी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का सिंबल एस होता है। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट का डी होता है। याद रखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है, आगे जाके इंशाल्लाह ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो डिस्टेंस एस कितना है, 360 किलोमीटर। सो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो भी किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए मेरी वेलोसिटी भी किलोमीटर फी घंटा में, तो यहाँ पे मैंने इसकी चेंजिंग नहीं की। तो इसको आप इसी तरह रहने देंगे। तो टाइम आपने फाइंड करना है। अगर हमने वेलोसिटी को किलोमीटर फी घंटा में रहने दिया और डिस्टेंस भी किलोमीटर में, तो हमारा टाइम भी घंटे में निकलेगा, सेकंड्स में नहीं निकलेगा। ठीक है। तो ये एक गाड़ी है जो एवरेज 72 किलोमीटर फी घंटा की एवरेज स्पीड से मूव कर रही है, तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपका न्यूमेरिकल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो एज़ वी न्यू दैट, हमें पता है, सो वी एवरेज, जो एवरेज स्पीड होती है उसका फार्मूला क्या होता है, वी ए वी ई इज इक्वल टू एस ओवर टी। वी ए वी ई इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम टाइम को एक साइड पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आके वी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू इधर ऐसा बच गया। अब आपको यहाँ पे टी चाहिए, सो टी चाहिए, तो इसका मतलब आप वी को उधर लेके जाएंगे, तो वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो गया डिवाइड। आप चाहे तो यहाँ पे भी डायरेक्ट इनकी जगह बदल सकते हैं, या फिर मैंने आपको बता दिया है कि आपने टी को किस तरह एक साइड पे करना है। अब यहाँ पे हमारे पास टी एक साइड पे हो गया, और वैसे भी टाइम फाइंड करने के लिए हमेशा डिस्टेंस को स्पीड पे डिवाइड करते हैं। सो डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 360 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, डिस्टेंस 360 और स्पीड 72, और 360 को जब आप कैलकुलेटर पे 72 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो 5 आवर्स, ये इसका फाइनल आंसर है। तो उस गाड़ी को 72 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से अगर वो मूव करती है, तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको 5 घंटे लगेंगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आ चुके हैं। सो इसकी स्टेटमेंट हम सबसे पहले समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक अभी चलना शुरू करता है, यानी वो रेस्ट की हालत में था, खड़ा हुआ था, तो अभी उसने चलना शुरू किया। अब यहाँ पे सुनना, आपने एक बात समझनी है, याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ चलना शुरू करती है, अपना स्टार्ट लेती है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। ये याद रखनी है आपने बात। जब भी कोई चीज़ चलना शुरू होती है स्टार्ट से, अभी उसने चलना शुरू किया है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वी आई होती है, वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो डाटा में हम जो चीज़ लेंगे वी आई, वो हम कहेंगे ये वी आई उसकी ज़ीरो, अभी उसने चलना शुरू किया। अच्छा जी, फिर वो क्या क्या कहता है, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर होगी है, यानी पहले वो उसने रेस्ट से चलना शुरू किया था, तो वी आई ज़ीरो थी, तो ये वाली जो उसकी वेलोसिटी है, ये उसकी क्या होगी, ये वी एफ होगी, ये वी एफ होगी। वी एफ उसकी कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसने चलना शुरू किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो होगी उसकी, वो 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3600 पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पर आवर है, 1 आवर में, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 3600 पे डिवाइड कर दिया हमने। तो 90 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 पे डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वी एफ आ गई है मीटर पर सेकेंड में। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, इन 50 सेकेंड्स, यानी 50 सेकेंड में ही उसकी वेलोसिटी 90 किलोमीटर हो गई थी, तो ये टाइम आपके पास कितना टाइम, 50 सेकेंड्स है। अब यहाँ पे आपने देखें ज़रा, हमें टाइम सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए मैंने जो वेलोसिटी है उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट इसलिए किया था मैंने। तो टी हमारा कितना, टी हमारा है 50 सेकेंड्स, ठीक हो गया। सो फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, उसका एवरेज एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, ए वी ई आपने फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल है। डाटा मैंने आपको जो ना वो समझा दी है, बता दिया उसके बारे में कि किस तरह आपने लिखना। जब एक ट्रक है उसने चलना शुरू किया था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, 90 सेकंड्स में टाइम 50 सेकंड्स में
मतलब उसका टाइम जो है ना वो 50 सेकंड है। 50 सेकंड के अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो ये उसकी वी एफ है, वेलोसिटी में चेंज आ गया ना। तो वेलोसिटी में जब चेंज आ जाता है तो क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन, ऐसे एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो आपने उसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है कितना है, ठीक है। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो वाला जो एक्सेलरेशन है, वो जो उसने 0 से 90 तक की वेलोसिटी गेन की है, सो 50 सेकंड के अंदर, तो उसमें उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम इसका फार्मूला लगाएंगे एवरेज एक्सेलरेशन का। सो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वी एवरेज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, यानी एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। सो यहाँ पे हम इन तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे जो कि हमारे पास डाटा में मौजूद हैं। तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वी एफ भी है, वी आई भी, टी भी। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, वी एफ हमारे पास है 25, जो कि हमने इसको 90 किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास 25 आया था। सो वी एफ हमारे पास 25 है, माइनस वी आई 0 था, स्टार्ट से चलना शुरू किया था तो वी आई 0 था, डिवाइड बाई टाइम हमारे पास 50 है। सो 25 माइनस 0 25, 25 को 50 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उसका एवरेज एक्सेलरेशन होगा। सो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही है। सो पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और साथ साथ इंशाल्लाह इसका डाटा लिखेंगे। सो अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल, मतलब इशारा खुला है, आप भी अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पे रुके होंगे और आपको पता है जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तो हम मूव करना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। सो ग्रीन सिग्नल, a car passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, सो वो एक इशारे से गुजरी है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इफ इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। मतलब ये एक्सेलरेट जो ना इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक्सेलेटर दबाया दबाया ड्राइवर ने, इसका प्रेस किया। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड, कहता है कि इतना इसका एक्सेलरेशन पैदा हो गया है तो 5 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। ये जो आपको पहले वाली वेलोसिटी दी हुई है ये उसकी इनिशियल है, यानी इस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। पहले एक गाड़ी जा रही है जिसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड जा रही है वो, मतलब उसने चलना शुरू नहीं किया, उसने सिग्नल पास किया है और बहुत स्लो स्पीड से जा रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। सो कहता है इतना एक्सेलरेशन पैदा होने के बाद 5 सेकेंड्स में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं। तो डाटा में जो पहले हमें वेलोसिटी दी हुई है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये उसकी वी आई है, तो वी आई हम यहाँ लिखेंगे, वी आई इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपको इसके इनके यूनिट्स भी याद होने चाहिए, यूनिट्स को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है। मतलब मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है वेलोसिटी का और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये उसका एक्सेलरेशन है, ए इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम उसका 5 सेकेंड है, मतलब 5 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वी एफ आपने कैलकुलेट करनी है। ये आपका न्यूमेरिकल है असल में। एक गाड़ी है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, उसमें 5 सेकंड गुजरने के बाद इतना एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए याद रखें आप हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप हमेशा याद रखना, आपने जब भी आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो ना वो इसको सबसे पहले आपने ज़हन में लेके आना है डाटा के हिसाब से।
बाकी यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह है। आप चाहें तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे वो ए का जो फार्मूला था, ये जो फार्मूला है वो वहीं से बना है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला था। सो ये फार्मूला यहीं से बना है, इसी से एवरेज एक्सेलरेशन से। मतलब यहाँ टी डिवाइड हो रहा है, इधर आके ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और वी आई इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया। सो इधर वी एफ बच गया। मतलब ये वाला जो फार्मूला है फर्स्ट इक्वेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन से ही बना है। सो यहाँ पे हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन मोशन। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, पुटिंग वैल्यूज। वी आई कितना था? वी आई 5 था हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, प्लस एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है? 5 सेकंड्स। तो 5 एज इट इज़, प्लस पहले हम 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा 7.5। अब 7.5 में 5 को प्लस कर दिया तो ये आ गया 12.5 मीटर पर सेकंड। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से हम इसकी इस न्यूमेरिकल का हमने सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है? 12 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 2.5 जो है न्यूमेरिकल, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है, क्या है जी? आ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है उसने, इनिशियली ट्रैवलिंग, इनिशियल। तो इसका मतलब है उसकी ये वाली जो स्पीड है उसकी, ये जो वेलोसिटी है, स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। सो वी आई कितनी उसकी होगी? वी आई इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन उसमें कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर करें तो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है और एक्सेलरेशन आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। तो फिर आपने स्पीड को भी इसमें कन्वर्ट करना, आपने मीटर पर सेकंड में ही लेके आना है। तो यहाँ पे हम साथ साथ लिखते हैं डाटा में। सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है वो इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई है, इनिशियली ट्रैवलिंग 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। 18 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 18,000 को 3600 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना था? एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मैंने यहाँ पे -1 लगाया, ठीक है। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो? कितना दूर जाएगी मोटरसाइकिल, कितना दूर जाएगी? इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड में। यानी अगर एक बाइक है वो 18 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जा रही है, तो 10 सेकंड में 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन हासिल करने के बाद, या इस एक्सेलरेशन के साथ 10 सेकंड में बाइक कहाँ चली जाएगी, कितने फासले पे चली जाएगी? सो टाइम हमारे पास कितना है? 10 सेकंड्स है, 10 सेकंड। तो डिस्टेंस फाइंड करना आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे डिस्टेंस बताना है कितना है, कि कितनी दूर चली जाएगी। तो दूर का मतलब यही है, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। सो ये आपका न्यूमेरिकल है। मैं आपको फिर इसको एक बार बता देता हूँ कि एक बाइक है जो एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5 आ गया। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ 10 सेकंड में वो कितना दूर चली जाएगी, तो डिस्टेंस फाइंड करना आपने। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डाटा को देखते हुए अगर आप देखें तो ये देखें, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, और डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। सो इस तरह का जो न्यूमेरिकल होता है, जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम दो इक्वेशंस यूज़ करते हैं, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब मैंने यहाँ ऊपर मैंने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन भी लिखी हुई है। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो एक्सेलरेशन भी आपके पास है और वी आई भी है, लेकिन आपके पास वी एफ नहीं है, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो डायरेक्ट
मतलब वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वी एफ चाहिए। तो वी एफ के लिए सबसे पहले आप एक फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, वहाँ से वी एफ निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। तो डायरेक्ट इसका तरीका कर क्या है कि आप डायरेक्ट जो है डाटा के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन लगा लें। सेकंड इक्वेशन लगाने से आप जो है इस न्यूमेरिकल को डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ली है, तो अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये दूसरी इक्वेशन है हरकत की, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी निकाली थी, वो 5 निकाली थी। 18 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, वो 5 आया था। टाइम हमारे पास 10 सेकंड प्लस 1/2 एज इट इज़। एक्सेलेरेशन 2 था, और टाइम की जगह पे फिर हमने पुट कर दिया 10, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, क्योंकि फार्मूला में टी के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 50 आ गया, प्लस यहाँ पे ये 2 से क्रॉस हो जाएगा, ये देखें 2 को मैंने 2 से क्रॉस कर दिया। 10 का स्क्वायर 100, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, आप चाहें तो 10 का स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर भी 100 ही आएगा। तो 50 में 100 को प्लस किया तो ये आ गया 150 मीटर, तो 2.6 है। सो चलिए आइए पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसका इंशाल्लाह डाटा हम लिखेंगे। सो न्यूमेरिकल है जी, आ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है, वैगन है, वो गाड़ी सड़क पर जा रही है, और उसकी स्पीड कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर है ना। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक से वो ब्रेक लगाती है। तो अब देखिए ना, एक गाड़ी है, पहले वो स्पीड से जा रही है, अचानक से वो ब्रेक्स लगाती है, तो स्पीड में चेंज आएगी ना। सो सो इसका मतलब है जो पहले उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रही है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और जब अचानक ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं, कोई चीज़ रुक जाती है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ अभी रेस्ट से स्टार्ट से चलना शुरू करती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। और जब अगर कोई गाड़ी जा रही है और अचानक से ब्रेक्स अप्लाई कर देती है, रुक जाती है, तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। सो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और उस फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी। वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने, 25 मीटर, बिफोर स्टॉपिंग, यानी वो रुकते रुकते ब्रेक अप्लाई हो गई है, रुकते 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 जो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 25 मीटर का फासला उसने फिर भी तय कर लिया है। सो डिटर्मिन द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन, वैगन का एक्सेलरेशन क्या होगा। डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। सो वही हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसका पहले हम डाटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो उसकी जिस वेलोसिटी से वो मूव करी थी, ये उसकी होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है वी आई इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस चूँकि मीटर में दिया है, लिहाजा हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने का फार्मूला मैंने बता दिया था। 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 पे डिवाइड करना है, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अचानक से ब्रेक अप्लाई हुए हैं, सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, ज़ीरो होगी। उसने हमें चूँकि खुद बताया कि अचानक से गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई किए हैं, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी ज़ीरो। रुकते रुकते फिर भी 25 मीटर का फासला तय कर गई है, तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 25 मीटर होगा। तो एक्सेलरेशन उसमें जो हुआ है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपका डाटा है इस न्यूमेरिकल का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। डाटा को देखते हुए देखें, हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी है, फाइनल वेलोसिटी भी, इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे डाटा को देखते हुए। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मुसावात। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे 2 वैसे ही आ गया, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, डिस्टेंस आपके पास है 25 मीटर, इज इक्वल टू वी एफ ज़ीरो है, वी एफ की जगह ज़ीरो आ गया, ज़ीरो का स्केयर माइनस, और वी आई हमने 15 निकाला था। वैसे तो वो 54 किलोमीटर था, लेकिन मीटर पर सेकंड में 15 आया था, 15 का स्केयर। यहाँ पे 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 50। एक्सेलरेशन ए एज इट इज़, चूँकि ये हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो ख़त्म हो गया, माइनस 15 का स्केयर माइनस 225 आ गया ये वाला।
सो 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमने डिवाइड कर दिया, तो 225 को 50 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब स्टूडेंट ये जो है ना, ये देखें, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है ना। पहले 54 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही थी, अचानक से ब्रेक अप्लाई हुए हैं, तो वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी कम हुई है। तो एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और डिक्रीज़ हो रही हो तो यानी अगर कम हो रही हो, यानी ब्रेक्स वगैरह अप्लाई हो या गाड़ी रुक रही हो, तो फिर उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम भी होता है डीसेलरेशन। डीसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एक ही चीज़ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 7 है जी। 2.7 की स्टेटमेंट है, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। मतलब एक टावर है या एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 45 मीटर है, वहाँ से एक पत्थर नीचे फेंका जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कितना टाइम लेगा। हाउ लॉन्ग याद रखिएगा हमेशा, हाउ लॉन्ग जहाँ पे इकट्ठा वर्ड आ जाता है यहाँ पे मतलब टाइम की बात होती है, कितनी देर लगेगी, कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग 45 मीटर की हाइट से एक पत्थर फेंका गया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा टू रीच द ग्राउंड, उस पत्थर को ज़मीन तक पहुंचने में। ठीक है, ये पहला पहला न्यूमेरिकल इसमें ये है, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। और व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड, और ज़मीन को से टकराने से पहले पहले मतलब पहले या टकराने के पास पास उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। जस्ट बिफोर का मतलब है टकराने के पास, अभी टकराने से थोड़ा पहले या उसके बिल्कुल करीब करीब या पास उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जो दो चीज़ें हमने यहाँ पे निकालनी है, एक टाइम निकालना है और एक हमने वेलोसिटी निकालनी है। और देखें स्टूडेंट्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखें हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है यहाँ पे, और वो भी हमारे पास हाइट है 45 मीटर। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है कि वो पत्थर 45 मीटर की हाइट से ज़मीन तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा, और ज़मीन तक टकराने से उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो चलिए आइए इसको हम ज़रा लेते हैं, तो डाटा हम लिख लेते हैं। अब बज़ाहिर तो हमें यही लग रहा था कि हमारे पास जो डाटा है वो सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू एज 45 मीटर, हाइट का सिंबल एज होता है, हाइट है 45 मीटर। जब कोई चीज़, याद रखिएगा, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जाती है ना, ठीक है ना, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। इसी तरह जब आप कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, तो उसकी ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वी एफ ज़ीरो होती है। ये उल्टा है, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो उसकी वी आई ज़ीरो होती है, और जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो ऊपर जाके जहाँ से जिस पॉइंट से वो वापस नीचे आती है वहाँ पे उसकी वी एफ ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे पत्थर ऊपर से नीचे फेंका गया, तो पत्थर की वी है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। चूँकि हाइट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन लेंगे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सिंबल होता है जी, और जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो 9.9 मीटर होती है, तो इसको हम जो ना वो 9.98 होती है तो 10 ही कंसिडर करते हैं। जी इज इक्वल टू 10। दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी थी, पत्थर को ज़मीन तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी वी एफ आपने फाइंड करनी। तो यहाँ पे ये आपके न्यूमेरिकल का डाटा है जी। तो हाँ, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम इक्वेशन लेंगे थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है जी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी इसको सॉल्व किया था, यही इक्वेशन लगाई थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, क्योंकि ये जो वेलोसिटी, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर मोशन के लिए होती है अगर हम ज़मीन पे चल रहे हो, लेकिन जब हम हाइट की बात करते हैं तो तब थोड़ी सी चेंजिंग करना लाजमी है। हाइट की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो जाएगा, टू ए की जगह पे जी आ जाएगा, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कि हाइट की बात हो रही है ना। तो ये बन जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ लगाते हैं। 2 एज इट इज़ आ गया, जी की वैल्यू होती है 10 और हाइट हमारे पास है 45 मीटर, इज इक्वल टू वी एफ आपने फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, वी एफ का स्केयर माइनस, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी थी ज़ीरो, तो ज़ीरो का स्केयर।
तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 900 इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर। ये ज़ीरो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बच गया 900 इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर। अब ये हम इसको स्केयर को ख़त्म करेंगे यहाँ पे। सो स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या 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 करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 900 का स्केयर रूट ले लिया, उसमें वी एफ स्केयर का भी स्केयर रूट ले लिया, तो दोनों तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया, तो 900 का स्केयर रूट आ गया 30, और ये स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया वी एफ। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ गई है वो है वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट, यानी स्टोन का ज़मीन से टकराने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 30 मीटर पर सेकेंड होगी, अगर हाइट 45 मीटर है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब टाइम फाइंड करते हैं, और यानी कि उसको 45 मीटर की हाइट से ज़मीन तक टकराने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के लिए अब देखिए हमारे पास वी आई भी है, वी एफ भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो टाइम निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ली है 40, यहाँ पे मैंने लिखा है 40। टाइम फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होती है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ हमने 30 निकाली, इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया 30 इज इक्वल टू वी आई ज़ीरो है, प्लस ए की जगह पे जी आ गया, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और टी आपने फाइंड करना है। 30 इज इक्वल टू 0 प्लस जी की वैल्यू लगा दी यहाँ पे 10 टी, तो ये आ गया 10 टी, जीरो तो खत्म हो गया ना, तो 30 इज इक्वल टू 10 टी। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड्स। तो ये स्टूडेंट्स 45 मीटर की हाइट से नीचे ज़मीन पर टकराने के तक उसको 3 सेकंड लगेंगे, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम के लिए आप सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं और थर्ड भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें आपके मौजूद है, लेकिन सबसे जो इजी था वो फर्स्ट इक्वेशन ही थी। सो ये स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 2.8। इसकी भी पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो न्यूमेरिकल क्या जी, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी है, वो 20 की स्पीड से जा रही है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, फिर इसी रास्ते पर थ्रू अ डाइवर्जन ऑफ एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। फिर वो कहते हैं इसी रास्ते पर वो उसकी स्पीड तो कम हो जाती है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस मज़ीद कवर करती है। यानी पहले पहले जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो उसने 20 की स्पीड से कवर किया, और उसके बाद जो अगला 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया होगा या कोई मोड़ आ गया होगा तो स्पीड कम होगी, तो 0.8 किलोमीटर का जो अगला डिस्टेंस है वो उसने 4 की स्पीड से कवर किया उसी रास्ते पर। सो डिटर्मिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार फॉर द टोटल जर्नी। तो स्टार्ट से एंड तक जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है स्पीड के साथ, उसकी टोटल जो है एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है जी। इसको मैंने यहाँ पे पहले हम डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाई है, इसे भी आपको पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसका हम इंशाल्लाह डाटा लिखेंगे। सो यहाँ पे एक ये पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है इसका, यहाँ से गाड़ी चलना शुरू हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए तक ये जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसने ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ना वो कवर किया। ठीक हो गया। सो जो नेक्स्ट पॉइंट ए के बाद एंड जहाँ पे जाके वो रुकी है वहाँ तक 0.8 किलोमीटर का जो अगला डिस्टेंस 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो उसने 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर किया। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट से लेके एंड तक उसकी एवरेज स्पीड क्या थी ये आपने जो ना वो कैलकुलेट करनी है। सो पहले हम इसका डाटा लिखते हैं। अब हम अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे दो ही डिस्टेंस दिए हुए हैं, दो स्पीड्स दी हुई हैं। ठीक है, और हमसे टोटल एवरेज स्पीड पूछी है उसने, तो पहले हम इसको नोट करते हैं। सो सबसे पहले ये जो डिस्टेंस 1 है इसको हम कहेंगे ये S1 हमारे पास 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया 10,000 मीटर।
क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में, तो डिस्टेंस भी हमारा मीटर में होना चाहिए। तो S1 हमारा आ गया 10,000 मीटर, और इसकी जो वेलोसिटी है V1 वो है 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जो अगला डिस्टेंस है वो होगा S2, वो 0.8 किलोमीटर है। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 800 मीटर। और जो अगली स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, इसको हम कह देंगे ये V2 है, V2 4 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइंड क्या करना हमने, टोटल एवरेज वेलोसिटी VAVE, टोटल एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है इस पूरे सफ़र के दौरान। ये हमारा डाटा है, न्यूमेरिकल का डाटा है। तो आइए हम इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी एवरेज फाइंड करने के लिए का फार्मूला जो होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक तो आपके पास टोटल डिस्टेंस होना चाहिए और एक आपके पास टोटल टाइम होना चाहिए। मतलब ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, फिर आप एवरेज जो ना स्पीड या वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि पहला डिस्टेंस हमारे पास था 10,000 मीटर और दूसरा डिस्टेंस था हमारे पास 800 मीटर। इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। जिस तरह से ये मैंने कैलकुलेट भी यहाँ पे किया है, S1 मेरे पास था 10,000, S2 मेरे पास था 800। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए S1 और S2 को मैंने कर दिया प्लस, तो 10,000 प्लस 800 ये आ गया 10,800 मीटर। ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है। अब रही बात टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही डिस्टेंस है, दो ही स्पीड्स हैं। तो बारी बारी हम पहले डिस्टेंस और स्पीड से टाइम निकालेंगे, फिर दूसरे डिस्टेंस और स्पीड से टाइम निकालेंगे, फिर उन दोनों टाइम्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो फॉर टोटल टाइम यहाँ पे पहले हम निकालेंगे T1 के लिए डिस्टेंस 1 को हम डिवाइड करेंगे वेलोसिटी 1 से। तो T1 इज इक्वल टू S1 ओवर V1, ये टाइम निकालने का फार्मूला होता है, डिस्टेंस को स्पीड पे डिवाइड कर दें आप। सो S1 था हमारे पास 10,000 और V1 था 20, यानी ये जो पहला ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया था 20 की स्पीड से, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ गया 500 सेकेंड। T1 हमने निकाल लिया, ठीक है। मतलब पहला जो 10,000 मीटर का डिस्टेंस है 20 की स्पीड से, वो 500 सेकेंड में कवर हुआ। तो अब हम निकालते हैं T2 का फार्मूला क्या होगा, S2 ओवर V2। जो दूसरा डिस्टेंस है जो 0.8 किलोमीटर वाला, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके 800 मीटर लेके आए थे। तो 800 मीटर को 4 की स्पीड से उसने कवर किया था, तो इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये टाइम आ गया 200 सेकेंड। तो यानी कि जो पहला 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो 500 सेकेंड में कन्वर्ट हुआ, कवर हुआ। जो दूसरा डिस्टेंस था 0.8 किलोमीटर का, वो 200 में कवर हुआ। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, उसके लिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, T1 और T2 को। तो 500 में 200 ऐड किया तो ये आ गया 700। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया, है ना। टोटल डिस्टेंस था 10,800 मीटर और टोटल टाइम हमने निकाला है 700 मीटर। अब हम सिंपली इन दोनों को फार्मूला में, ये वाला जो फार्मूला है इसमें हम पुट कर देंगे ये जो वी एवरेज का है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 10,800 मीटर, टोटल टाइम है जी 700 जो अभी हमने निकाला है। तो इसको जब इस पर डिवाइड किया है तो ये आ गया 15.4 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी स्टार्ट से एंड तक। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.9 पे हम आ चुके हैं और इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। एक टावर से एक बॉल नीचे फेंकी गई है। पिछला न्यूमेरिकल में 45 मीटर की हाइट से पत्थर फेंका गया था। तो यहाँ पे वो बॉल की बात कर रहे हैं, तो एक टावर है जिसकी जहाँ से एक बॉल नीचे फेंकी गई है। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। बॉल को ज़मीन तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स लगे, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बताएं उस टावर की हाइट कितनी है। एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। और वो आपने स्पीड भी या वेलोसिटी भी फाइंड करनी है जिसकी वजह से वो आके ज़मीन से, जिसके साथ वो ज़मीन से आगे टकराएगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल सेम पिछले न्यूमेरिकल 2.7 की तरह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे हाइट दी हुई थी और टाइम फाइंड करना था। यहाँ पे टाइम फाइंड दिया हुआ है और टाइम दिया और हाइट फाइंड करनी, वेलोसिटी भी फाइंड करनी, तो दो चीज़ें हैं।
सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। उसी तरह मैंने पिछले न्यूमेरिकल में 2.7 में भी आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ हाइट से नीचे फेंकी जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। टाइम है जी 5 सेकेंड। ज़मीन तक पहुंचने में बॉल को 5 सेकेंड लगे। तो दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो पहले मैंने लिखा है फॉर वी एफ। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो यहाँ पे वी एफ आपने फाइंड करनी है, ये एज इट इज़ आ गया। वी आई 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा, पीछे भी बताया था मैंने। तो ए की जगह पे जी आएगा और जी की वैल्यू क्या होती है 10। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसकी जगह पे 10 पुट कर दिया। और टाइम 5 सेकेंड है, बॉल को ज़मीन तक आने में 5 सेकेंड लगे। तो 0 ख़त्म हो गया तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50। ये देखें कितना आसान था। ये फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है जो कि है 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालते हैं जी हाइट, मतलब डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं, सेकंड भी और थर्ड भी। सो दोनों इक्वेशन से ये निकल आएगा क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, एक्सेलरेशन भी आपके पास है g10। तो आप सेकंड और या थर्ड दोनों इक्वेशन लगा के हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ली है। अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, यही होती है सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इसको पहले थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। जो एस की जगह पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे एज हाइट, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो हाइट है, ज़मीन पर नहीं है ना, हाइट है। तो एस की जहाँ पे एच आ गया इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2। और एक्सेलरेशन यहाँ पे जी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी टी स्केयर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो एच एज इट इज इक्वल टू वी आई 0 है, टाइम 5 सेकेंड है, प्लस 1/2 एज इट इज़ आ गया। जी की वैल्यू 10 है और टाइम 5 का स्केयर आ गया। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 10 को 2 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 से 10 की कटिंग कर दी, 5 आ गया और 5 का स्केयर 25। 0 हो गया ख़त्म, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 125 मीटर। तो लो जी, ये टावर की हाइट थी जहाँ से एक बॉल नीचे फेंकी गई थी और बॉल को नीचे आने में 5 सेकेंड लगे और उसकी जो वेलोसिटी थी वो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आके ज़मीन से टकराएगी बॉल। टावर की हाइट 125 मीटर। तो चैप्टर 2 का लास्ट न्यूमेरिकल है जी। काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है। आमतौर पर देखा जाए तो बोर्ड के पेपर में इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कोई पता नहीं है, वो बोर्ड के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अ, इसको हम सॉल्व करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं गौर से ज़रा। तो क्या कह रहा है जी, कहते हैं अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट सो दैट, एक क्रिकेट बॉल को हिट किया है किसी बैट्समैन ने, मतलब जिस तरह हम शॉट लगाते हैं, बॉल को शॉट लगाई है, हिट किया है, सो दैट इट ट्रैवल स्ट्रेट अप इन द एयर। तो ये ऊपर चली गई है, हवा में चली गई, मतलब जिस तरह हम सिक्स लगाते हैं, बैट से शॉट लगाते हैं छक्का मारने के लिए। तो एक क्रिकेट बॉल को हिट किया गया जो कि हवा में चली गई है। एन ऑब्जर्वर, किसी देखने वाले ने नोट नोट करता है दैट के इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हुए इसको 3 सेकेंड लगे हैं। हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई चीज़ फिर वापस दोबारा ज़मीन की तरफ मुड़ती है। आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंक के आपने गौर किया होगा, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से वो चीज़ वापस नीचे फिर मुड़ाती है, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। वहाँ पे जाके वो थोड़ी देर के लिए रुकती भी। तो एक क्रिकेट बॉल को शॉट लगाएगी जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे 3 सेकंड में पहुंची। ठीक हो गया। सो व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जब हिट किया गया था तो हिट करते टाइम जो है ना बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आपने फाइंड करनी है, हाईएस्ट पॉइंट वाली नहीं करनी। हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी, जिसको हम वी एफ कहते हैं। सो अभी हम जब मैं डाटा लिखूंगा फिर आपको इसको मज़ीद क्लैरिफाई करता हूँ। सो एक उसकी आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी बॉल की, और दूसरी चीज़ वो क्या कह रहा है, इफ़ द बॉल वॉज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर बॉल को ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट से हिट किया गया। आप देखा ना जब बॉलर बॉल करवाता है तो आपने देखा होगा कि बॉल ज़मीन पर लग के फिर ऊपर उठती है, तो फिर बैट्समैन उसको जो है ना वो हिट करता है। तो ज़मीन से नहीं हिट किया जा सकता। ज़मीन पे बॉलर बॉल मारता है तो फिर वो ज़मीन पे लग के
बैट्समैन की बैट तक पहुंचती है, तो वो कहता है कि अगर ज़मीन से 1 मीटर के डिस्टेंस से बॉल को हिट किया गया हो, सो हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से लेके वो जो हाईएस्ट पॉइंट तक बॉल गई थी, वो वाली टोटल हाइट कितनी होगी, वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जहाँ से बॉल वापस मुड़ी है हाईएस्ट पॉइंट पे, टोटल हाइट ज़मीन से। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। सो डाटा में जी सबसे पहली जो चीज़ है जो हमें बताएगी थी, वो टाइम दिया गया था कि उस बॉल को टाइम टू हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो बॉल को टाइम लगा था, वो 3 सेकंड लगे। सो यहाँ पे हमने टी लिख दिया 3 सेकंड्स। हाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेंगे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, तो जी की वैल्यू होगी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने इनिशियल हाइट भी लिख ली है, जो पहली हाइट है, क्योंकि बॉल को ज़मीन से 1 मीटर के डिस्टेंस से हिट किया गया था, 1 मीटर की हाइट से, तो इसको मैंने नाम दे दिया इनिशियल हाइट 1 मीटर। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एक जो चीज़ गौर करने वाली है, वो आपने हमेशा याद रखनी है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना, वो ज़ीरो होती है। मैंने जैसे पहले आपको बताया था, आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंक के देख लें, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से वो वापस मुड़ती है, तो थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे जाके रुकती है हाईएस्ट पॉइंट पे। वहाँ पे उसकी जो वी एफ होती है ना, फाइनल वेलोसिटी, वो ज़ीरो हो जाती है। सो इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है ज़मीन से लेके हालांकि बॉल को तो 1 मीटर ज़मीन से ऊपर हिट किया गया था, लेकिन ज़मीन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक उसकी टोटल हाइट क्या होगी, वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके न्यूमेरिकल का डाटा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले बेटा जी ये देखें ज़रा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिखा है फॉर वी आई। इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है, ग्रेव एक्सेलरेशन भी आपके पास मौजूद है, और टाइम भी आपके पास 3 सेकंड है। तो ये बेस्ट इक्वेशन है वी आई निकालने के लिए। सो मैंने लिया यहाँ पे अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। थोड़ी यहाँ पे वी एफ हमारे पास ज़ीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इज इक्वल टू वी आई आपने फाइंड करनी है, प्लस ए यहाँ पे जी बन जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एंड टी यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। ज़ीरो इज इक्वल टू वी आई प्लस जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे -10 पुट की है, टाइम 3। अब देखिए यहाँ पे बात गौर करने वाली है। पिछले न्यूमेरिकल में जब हमने देखा था कि बॉल को हाइट से नीचे फेंका गया था, तो तब हमने ग्रेविट जी की वैल्यू प्लस ली थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है वो ज़मीन की तरफ होती है। तो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ना, तब हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो जब कोई चीज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी, मतलब ऊपर को आप कोई चीज़ फेंकते हैं, ठीक है, तब आप जी की वैल्यू माइनस लेंगे, मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। इस बात को, इस पॉइंट को नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, +10 लगा देते हैं, फिर कहते हैं हमारा आंसर गलत आ गया। तो ये आपने याद रखना कि बॉल को अब हिट किया गया तो बॉल ऊपर जा रही है। ठीक है, तो जब बॉल ऊपर जा रही है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है ना, तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू -10 लेंगे। ठीक है, और जब आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकेंगे फिर आप +10 ले सकते हैं। तो जी की वैल्यू यहाँ पे -10 होगी, टी 3 है, तो 0 इज इक्वल टू वी आई, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 3 सा 30, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 30, -30 इधर आगे आगे हो जाएगा प्लस 0 में, तो 0 + 30 इज इक्वल टू 30। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी निकली है ये 30 मीटर पर सेकेंड, जो ना वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। ये बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है। अब हम जी हाइट फाइंड करते हैं। तो हाइट के लिए अब आपके पास वी एफ भी मौजूद है, वी आई भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, तो आप दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। पिछले न्यूमेरिकल में भी 2.7 था और 2.9 था, उसमें हमने जो है ना हाइट के लिए मैंने बताया था सेकंड या थर्ड इक्वेशन ही आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा। तो जब भी आपने डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो ये दोनों इक्वेशंस आपके लिए बेस्ट होती हैं। तो दोनों में अब यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन ली है, आप थर्ड भी ले सकते हो। सो यहाँ पे हाइट के लिए मैंने अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये सेकंड इक्वेशन ले ली। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी चेंजिंग करते हैं। एस की जहाँ पे यहाँ पे एच आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, डिस्टेंस हाइट फाइंड करनी है हमने, इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 एक्सलेशन, यहाँ पे जी आ जाएगा, जी टी स्क्वेयर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं।
सो एच एज इट इज़ आ गया जो कि हमने फाइंड करना है। वी आई अभी हमने निकाला है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड है, +1/2। यहाँ पे भी देखें जी की वैल्यू मैंने -10 पुट की है। ये गौर करिएगा, इसको इसको आपने ज़हन में रखना है यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में। अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है बॉल, कोई भी चीज़ जा रही है तो ग्रेविटेशन की वैल्यू हम -10 लेंगे। टाइम 3 है, 3 का स्क्वायर आ गया क्योंकि टी के ऊपर स्क्वायर है। सो एच इज इक्वल टू 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया। ये प्लस माइनस माइनस 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 से 45। या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको 3 का स्क्वायर लेके 10 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी 45 आएगा। तो 90 में से 45 माइनस किया तो ये 45 मीटर आ गया। अब ये अभी अभी ओरिजिनल हाइट नहीं आई, ये वो हाइट है जो ज़मीन से 1 मीटर के ऊपर बैट से बॉल को हिट किया गया था। जबकि उसने हमसे बोला है कि आप ज़मीन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक हाइट फाइंड करें। तो इस हाइट में फिर क्या होगा, अब यहाँ पे आप लाइन लिखेंगे या वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज बॉल वाज हिट एज हिट वाज 1 मीटर अबव द ग्राउंड। चूँकि हिटिंग जो थी वो ज़मीन से 1 मीटर ऊपर की गई थी, सो टोटल हाइट के लिए इस हाइट में वो वाला भी 1 मीटर हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो टोटल हाइट फाइंड करनी है वो ज़मीन से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक फाइंड करनी है। जबकि ये जो हाइट हमारे पास आई है ये उस 1 मीटर ऊपर से आई है जहाँ से बॉल को हिट किया गया था। तो ज़मीन से फाइंड करने के लिए वो जो 1 मीटर हाइट थी वो भी इसमें ऐड होगी, तो टोटल हो जाएगी 46 मीटर। तो ये जी आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स लेके आपके पास हाज़िर होऊंगा और इसी तरह इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।